अब आप लोगों को आज से यह क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। किसको प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में प्रयास करना चाहिए। अभी बताइए, जो गीता पढ़ लेगा क्या वह ढोंगी होगा, पाखंडी हो सकता है? इसमें क्या है, क्या नहीं है जो आप लोगों को नहीं मिला? गीता पढ़ने के बाद आप लोगों को ये ज्ञान हुआ कि केवल जो है ब्रह्म मतलब ईश्वर की ही पूजा करने से मुक्ति मिलती है। या किसी पुस्तक ने बताया आज तक आप लोगों को? नहीं बताया ना। और आप लोगों ने गीता कई बार बाँची होगी, बाँचा होगा कि नहीं बाँचा होगा? 7वां अध्याय आज पहली बार थोड़ी आप लोग पढ़ रहे हो, कई बार पढ़ लिए होंगे और सुन लिए होंगे। कभी ये ज्ञान आपको मिला कि ईश्वर की पूजा करके ही मुक्ति मिलती है? कहीं नहीं कोई मिला, ना कोई दिया आपको। तो ये ईश्वर की कृपा से ही आप लोगों के पास यह ज्ञान पहुंच रहा है, और कहीं न कहीं निमित्त बना करके हमें भेज रहा है आपके पास। काम तो उसी का हो रहा है, परमात्मा का ही हो रहा है, और आप लोगों ने परमात्मा के प्रति कर्म किया हुआ है, इसलिए मिल रहा है। गीता को समझना जरूरी है। गीता को जिसने समझ लिया ना, तो उसके लिए केवल गीता ही संपूर्ण ग्रंथ बन जाती है। बहुत से ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसको। एक गीता ही उसके जीवन में उतर जाती है तो वो ज्ञानी हो जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर केवल गीता ही उतर गई ना, तो वह फिर तो उसके बारे में पूछना ही क्या। फिर तो ज्ञानी भक्तों की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, और बताइए। हाँ, प्रणाम प्रणाम। वो कब बनी रहेगी? वह तभी बनी रहेगी जब आप एक से जुड़ जाओगे। आप, वह कौन है? हाँ, पर ब्रह्म है, आप उससे जुड़ जाइए, बस कनेक्शन अपना तार उसी से जोड़ लीजिए। वह अपार शांति देता है। ये ध्यान के द्वारा अनुभूत होता है, और बिना ध्यान का ये अनुभूत नहीं हो पाता है। इसलिए जो है आप लोग ध्यान थोड़ा थोड़ा करते रहिए। बाकी हम ध्यान का जो है शिविर में जो है कम से कम जो है 12 प्रकार के ध्यान हो रहे हैं, 10 से 12 प्रकार के ध्यान हो रहे हैं। तो उसमें अनुभूति करने का अच्छा अवसर मिलेगा, और सभी को उसकी गहराइयों में उतरने का एक अनुभूत अवसर मिलेगा। जीवन में परमात्मा से जो जुड़ गया, और जो परमात्मा से जिसका कनेक्शन एक बार जुड़ गया, लग गया, तो फिर समझो कि उसने जन्म लेने की जो सार्थकता है, जन्म लेने का जो उद्देश्य है, उसने पूरा कर लिया। उसे दुनिया में बहुत कुछ नहीं मिला,
या बहुत कुछ मिलने के बाद भी परमात्मा मिल गया, तो समझो कि आप सोने पे सुहागा हो गया उसका। ये ज्ञान का मिलना बड़ा दुर्लभ है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इस रहस्य को अपने जीवन में खुद उतारिएगा और दूसरे को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा। अब गीता आप लोगों को शायद समझ में आ गई होगी कि गीता गीता हम लोग इतने दिन से सुनते चले आ रहे हैं, परंतु ये ज्ञान तो मुझे कोई बताया नहीं कि हमें ब्रह्म के को जानना है, ईश्वर को जानना है। सब लोग यही कहते थे कि केवल जो है हरे रामा हरे कृष्णा गाते रहो मुक्ति हो जाएगी। परंतु इतने दिन हो गया, मैंने जब गांव में कीर्तन होता था ना, तो मैं भी गांव में बैठ करके झूठ मूठ का गाता रहता था, मुझे भी समझ में नहीं आता था। हमारे घर में ही जन्माष्टमी होती थी तो सब लोग गाते थे, तो मैं भी गाता था, उसमें बैठता था, सुनता था। अब क्यों गाती हैं पता ही नहीं चलता था। कभी इसकी अनुभूति नहीं हुई। इसीलिए जो है ये गीता और गीता के मर्म का चिंतन जो है, ये जो चिंतन जो अभी एक एक श्लोकों के माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है, और एक एक प्रतिदिन जो है एक नया रहस्य खुलता है आप लोगों के सामने, इन रहस्यों को अपने जीवन में, जीवन के सुनहरे अक्षरों में, जीवन के सुनहरे अक्षरों से लिख लीजिएगा कि कभी मिटे नहीं। और वो चित्त पे लिखिएगा, कागज़ पे, पेन पे, पुस्तक पे लिखने से तो रहेगा ही रहेगा जब तक आप जिएंगे, परंतु ऐसे लिखिएगा कि आपके चित्त में समा जाए। ठीक है कि बाय द वे अगर आपका इस जन्म में मुक्ति नहीं हुआ तो अगले जन्म में यह ज्ञान हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है।